हाय, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं लाइव मार्केट में सारी चीजें दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाइव में दिखाया हूं कि किस तरीका से ट्रेड लेते हैं, किस तरीका से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं और किस तरीका से आपको जो ऑप्शन में है, किस तरीका से आप पुट को कॉल को ये करते हैं, वो सारी के सारी लाइव मार्केट में किया गया है कि आप अपने जो कैश को और ऑप्शन को किस तरीका से एक आप तुलनात्मक सारी चीजें कर सकते हो, वो सारी की सारी इस वीडियो में बताई गई है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बिना स्किप किए देखिएगा ताकि यहाँ इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताया हूं, आप मिस न कर जाएं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लाइव मार्केट अभी चल रही है और आज हम लोग जो ट्रेड किए थे, बायोकॉइन पे ट्रेड किए थे और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग इस पे क्या किए थे। राइट, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका से मैं ट्रेड करता हूँ। तो उसी को मैंने रिपीट किया और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन रही है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे क्या की गई थी, मैंने इसको जो है दोस्तों 411 रुपया पे मैंने सेल करवाया था। राइट, अब 411 रुपया मैंने सेल करवाया था। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 411 रुपया मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने जो है इसको बाय करवाया है। राइट, और यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं सेल किए हैं और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हम लोग ट्रेड करते हैं ना, वो बहुत ही मतलब सिंपल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कर लो, ये कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम लोग लॉजिकली सारी चीजों को समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या हो रहा है, इसको किस तरीका से अभी इसको दिक्कत होगी ऊपर या नीचे जाने में, क्योंकि हम लोग उसी में ट्रेड में इंटर करते हैं जिसको कि ऊपर जाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, कि जहां से हम लोग सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जाना मुश्किल हो जाए, तभी तो हम लोग उसमें प्रॉफिट बना पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बस भैया अगर इसको नीचे नहीं जाना है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो वैसे में लोग ट्रेड करेंगे नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेल किए। ठीक है, 411 रुपया पे हम लोग इसको सेल किए दोस्तों। और ये देखिए कि अभी इसको ऊपर जाने में थोड़ा सा अभी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग 411 रुपया पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं और ये 411 रुपया पे दोस्तों इस तरीका से ये अभी देखिए तो इसको अभी, और इसमें क्या दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इस तरीके से जो हम लोग ट्रेड करते हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रेड होता चला जाएगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ट्रेड होता चला जाए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ेगा। आपको एक अगर लॉस भी होगा तो बहुत छोटा होगा दोस्तों, बहुत छोटा होगा। ठीक है, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं तो लगभग में हम लोग 3 रुपए का लमसम का प्रॉफिट इसमें बना रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, चूंकि हम लोग का इंट्राडे का ट्रेडिंग में होता है कि आपको रिस्क का मैनेज करने आना चाहिए। आपका रिस्क कितना छोटा है, आपका रिस्क जितना छोटा होगा आपका प्रॉफिट होने का चांसेस भी उतना होगा और आप मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रही है कि मार्केट, अब हम लोग यहाँ पे जब ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग जाके निफ्टी को नहीं देखे। राइट, हम लोग कोई इंडेक्सेस को नहीं देखे। मेरे को सीधा पता था कि भैया ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद इसमें एक वोलेटिलिटी आने की संभावना थी। इसने इस कैंडल को बता दिया कि हमें वोलेटिलिटी आ सकती है। और उसके बाद मैंने बस कहा कि भैया कैंडल का क्लोजिंग सिर्फ एक ऊपर थोड़ा सा टेस्ट कर ले, ऊपर टेस्ट करने के बाद, ऊपर टेस्ट करने के बाद, ठीक है, ऊपर टेस्ट करने के बाद एक क्लोजिंग दे दे, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे इसको। और हम लोग यहाँ पे इसको सेल किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत से ऐसा होगा कि देखिए क्या है, नीचे जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको हम लोग बात करते हैं ना कि नीचे या ऊपर या ये सारी चीजें, उसमें बहुत कुछ है दोस्तों। आप ध्यान से देखते जाइए कि ये क्या हो रहा है। देखिए किस तरीका से पिटते जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तब आपको मजा आएगा। और इसमें और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गजब की मजा आने वाला है। आप सिर्फ गौर से देखते जाइए इसको कि इसमें हम लोग क्या किए हैं, कुछ भी तो नहीं किए। हाँ, यहाँ पे एक चीज है जो हम लोग को थोड़ा सा
अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा नहीं दिक्कत है, बट इसको में थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो दोस्तों मैं बार बार बात करता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें वॉल्यूम उतना जबरदस्त तरीका से सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट मैंने इसमें स्ट्रेंथ देख के मैंने सिर्फ स्ट्रेंथ पे इसमें हम लोग इंटर कर गए हैं, ठीक है, कि इसका स्ट्रेंथ आज जबरदस्त है, ये होगा तो ये आज एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको ये कर लो वो कर लो, ऑप्शन चेन तो ये चेन वो चेन, ऐसा नहीं है दोस्तों। और हम लोग इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है ना, स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल करते जाएंगे कि आपको चाहे जो भी हो जाए, आपको अब तो अब जैसे कि अब आप देख पा रहे अब इसमें लॉस हो ही नहीं सकता, आपको यहाँ पे लॉस हो ही नहीं सकता। आपको देखिए यहाँ पे बहुत कुछ देखना होता है, ये वॉल्यूम कहाँ पे आ रही है कहाँ पे नहीं आ रही है, इन सारी तमाम तरीके की चीजों को आपको देखना होता है। बट आपको देखने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि भैया क्या एक्चुअली क्या है। आप हर जगह प्राइस एंड वॉल्यूम देखेंगे ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, वो अपना काम करेगा, अपना हाथ तक वो काम करेगा, बट हम लोग को तो इसमें भी 2-4 रुपए का प्रॉफिट बनने की संभावना थी और बना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग किया जाए, ठीक है, एक ट्रेडिंग तो हो गया कि चलो इसका हाई इसका लो ब्रेक कर ले, ये कर ले वो कर ले, तो इसको करना बहुत ही आसान होता है, इसके लो के ऊपर इसके हाई के नीचे, क्या बात है भाई ये सब, ठीक है, ये सब नहीं, एनालिसिस बेस्ड होना चाहिए। अब एनालिसिस बेस्ड क्या होना चाहिए, मैं अब वो आपको बता रहा हूँ। कहिएगा कि सर ये तो इतना नीचे जा रहा है या इस कुछ भी, तो ये आपको कैसे स्टॉक को चयन किए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन की जब बात आती है तो देखिए दोस्तों, मैं बोला ना कि मैं बहुत ही सिंपल, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, आप ज्यादा क्रिटिकल, आप ज्यादा उस तरीका का ट्रेड नहीं करेंगे, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है कि हमको भैया टेक्निकली ये बता रहा है कि इसको नीचे जाना है, तो फिर इसको नीचे जाना ही है, इसको फिर अगर आप टेक्निकली सारी चीजें को फाइंड कर लिए, तो सबसे पहला देखिए मेरा जो ट्रेड करने का जो पर्पस होता है ना, वो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि भैया अगर मैं इसको सेल करता हूं या बाय करता हूं, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मैं सेल करता हूं बाय करता हूं, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि इसका अगेंस्ट जाने का चांसेस कितना है, क्या अगेंस्ट जाके हमको बहुत बड़ा लॉस तो नहीं दे देगा। तो अगर मैं इसको फिल्टर कर लेता हूं कि भैया एक जहां से मैं सेल कर रहा हूं उसके ऊपर जाना, उससे ऊपर चला जाए, सीधा सीधा जाकर स्टॉप लॉस हिट कर दे, इसका चांसेस बहुत ही कम है, इसका चांसेस बहुत कम है। तो मैं वहां पे क्या करता हूं कि वहां पे एक अच्छा प्राइस देख के मैं एक इंटर कर जाता हूं, ठीक है, वहां पे मैं एक अच्छा प्राइस देख के इंटर कर जाता हूं। अब जब इंटर करते हैं तो अब वहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मेरा टेक्निकली स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। देखिए मैं मनी मैनेजमेंट को तो इम्पोर्टेंट देता ही हूं, बट आपको इसके साथ में देता हूं कि भैया इसका एक्चुअली जो टेक्निकली क्या बता रहा है, ठीक है, टेक्निकली मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि मैं ट्रेड अगर टेक्निकल एनालिसिस पे लिया हूं, अगर मैं ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस पे लिया हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए करना होगा। मेरा मनी मैनेजमेंट तो उसी के पे काम करेगा ना भैया। मेरा टेक्निकली अगर बता रहा है कि मेरा 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको इसको किस तरीका से करना है या कैसे करना है, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, आप इसके लिए टेंशन ना ले, मैं इस पे अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आप अगर कमेंट में आप लोग जो है इसको कमेंट में आप कहिए कि सर इस पे वीडियो बनना चाहिए, तो मैं एक आपको एक बता दूंगा कि हाँ इस तरीका से इसको कर सकते हैं। और देखिए लाइव मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ हो गया उसके बाद में बता रहा हूँ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइव मार्केट में कमेंट्री हो रही है, ठीक है। और आप जब इन सारी चीजों को देखेंगे, इन सारी चीजों को जानेंगे, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है ना। क्यों चला जाता है, ऊपर चला गया नीचे चला जाएगा, अरे ये क्यों जाएगा, क्या रीजन है।
और मैं बार बार बात करता हूं दोस्तों कि एक सिंगल रीजन नहीं होता है कोई भी स्टॉक को ऊपर या नीचे जाने का। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के इर्द गिर्द में जो है दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप टेक्निकली आप बेहतर हो जाते हैं और आपको एक इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि जैसे लगे मार्केट कैसे नीचे जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है दोस्तों, आप देखिए। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रहे, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। अब ट्रेल क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, हम लोग इसको जो है टारगेट का जो मेरा अंदाजा वो लगभग 6 के लमसम का है, और हम लोग यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल कर देंगे। स्टॉप लॉस पहले जो मेरा था वो था 14 रुपए का, 414 रुपए का था। अब हम लोग इसको घटा के कहाँ कर देते हैं, 13 पे कर देते हैं, क्योंकि अब इसको ऊपर जाना ही नहीं है, तो 13 पर कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा ग्रुप का, और आप उस पे जो दोस्तों वहां पे आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको करना है कि भैया क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, इन तमाम तरीके की जो चीजें हैं उसको आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों। और आप जब इन सारी चीजों को करेंगे तब आपको एक ऐसा, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा आपके पास ये आएगा कि हाँ भैया ऐसा होता है, और हाँ आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, तो आप उसमें इंटर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसे ये हो गया तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग तो जो जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं 412.70 का स्टॉप लॉस हम लोग लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीका से दोस्तों हम लोग को करना है। अब आप देखिए कि स्टॉप लॉस आपका कितना रह गया। स्टॉप लॉस अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हम लोग कितना कर दिए, स्टॉप लॉस हम लोग कर दिए 412.70 रुपया, यानी कि आपको मात्र अब 1.70 रुपये का स्टॉप लॉस है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट लगभग 4 रुपए का हो रहा है। मेरी बात तो समझ पा रहे, स्टॉप लॉस आपका 1.5 रुपए का है, प्रॉफिट आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 रुपए का हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ठीक है। ये इसको आप इस तरीका से करेंगे तब ना ट्रेडिंग होगी। आप लोग बस इसके ऊपर चला जाए, बाय कर लो, क्योंकि आप लोग वही देखना चाह रहे हैं, तो वही लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। वही लोग आपको दिखाएंगे ना जो आप देखना चाहेंगे, बात समझ रहे। तो ये आपको लाइव मार्केट में इस तरीके से कमेंट्री करना कि हाँ ये जहां से हम लोग इंटर किए, जहां से हम लोग को एक ट्रेड इनिशिएट किए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना दोस्तों इस कैंडल का, कि एक कैंडल क्लोजिंग पे ये जो छोटा वाला जो कैंडल बना, और ये हमको, और अगर इधर का अगर लेता ना, अगर इधर तक का अगर प्राइस रिजेक्शन दिखाता तो ज्यादा हम, और मेरा टारगेट जो था बड़ा होता। बात समझ पा रहे, टारगेट और बड़ा होता। अब इसके पीछे बहुत रीजन है दोस्तों। देखिए मैं वही बात करता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप उन सारी चीजों को क्यों नहीं बताते। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। बट आप मेरा चैनल पे जाकर देख लीजिए, आपको अनुमान हो जाएगा कि जो मैं फ्री में बता दिया हूँ आप लोग को, वो आपको पैसा लेके नहीं बताई जा रही है। कहीं पे भी पैसा लेके भी आपको नहीं बताई जाए, जो मेरे चैनल में फ्री में बता दिया। बट आप बोलेंगे कि ये सारी चीजें का क्या रीजन होता है, तो देखिए दोस्तों, ये अगर 1 घंटे में बताने की बात होती, 2 घंटे में बताने की बात होती, मैं जरूर बता देता, ठीक है। एनालिसिस है दोस्तों, एनालिसिस हम लोग सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज कर जाता है, ठीक है। तो हम, मेरा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स चलता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे केस स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करते हैं, हर एक चीज पे प्रैक्टिस करते हैं। क्या इसका मतलब ऐसा होता है, तो इस पे कैसे प्रैक्टिस करना है, और कैसे ट्रेड को इनिशिएट करना है, ट्रेड को इनिशिएट भी कैसे करना है, वहां पे यही जानते हैं। और आप देखिए कि कैसे कैसे नीचे जा रहा है। अब लोग बोलेंगे कि यार ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मार्केट में कुछ काम नहीं करता है। भैया मार्केट में अगर कुछ काम नहीं करता है तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका घटते जा रहा है, स्टॉप लॉस आपका कमते जा रहा है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं भैया मेरा टारगेट अच्छा हो गया, मेरा स्टॉप लॉस तो 12 पे आ गया, मेरा ये हो गया, तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मेरा जो है 406 का एक टारगेट भी है यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रहा हूं। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास सही का टेक्निकल एनालिसिस का जो टूल बोलते हैं ना, कि भैया आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि आपको मार्केट प्रॉफिट तभी देगा जब आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे।
ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप ये जानकारी में लाइए कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूं, अगर मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूं तो इसको सेल तो नीचे जाने की संभावना तभी तो ले रहे, बट ये ऊपर तो कहीं जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं करने की चांसेस बन रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई वोलेटिलिटी के साथ ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो जब हाई वोलेटिलिटी के साथ जाके ऊपर स्टॉप लॉस हिट करेगा तो क्या होगा कि आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एक बड़ा लॉस होगा, जो कि भैया इंट्राडे ट्रेडिंग में कहीं से मान्य नहीं है, आपको इंट्राडे के लिए कहीं से भी सही नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आप जो काम कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हैं वो कितना जायज है, वो कितना छोटा स्टॉप लॉस है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यही होता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 5% का लॉस नहीं ले सकते, स्टॉक का 2% का लॉस नहीं ले सकते। स्टॉक का 2% मतलब समझ, उसका प्राइस का 2%, ठीक है। और आप देखिए दोस्तों मेरा टारगेट भी वहां पर पहुंच गया। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया मैं इससे ऑपरेटर से बात कर लिया हूं या ऐसा कुछ किया हूं जाके टारगेट हिट कर गया, ठीक है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए किस तरीका से जो है ये नीचे जा रहा है, टारगेट कंप्लीटेड, और यहां पे कुछ प्रॉफिट को कट किया जाए और स्टॉप लॉस कर दीजिए। जहां पे बाय किए थे, सॉरी जहां पे सेल किए थे वहां पे स्टॉप लॉस हो गया। तो इस तरीका से ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि भैया हम लोग को टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, हम लोग का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, और अभी नीचे जाने की संभावना बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको, ठीक है, आपको इसी तरीका से दोस्तों आपको एक करना होगा। और आपको यहाँ पे जब भी आप करेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल हम लोग कर देते हैं, कितना पे कर दे, 411 रुपया पे ही कर देते, चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए ना किस तरीका से हम लोग का काम बन रहा है, देख रहे हैं किस तरीका से काम बन रहा है, बिना टेंशन का काम बन गया, ठीक है, बिना टेंशन का काम बना, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। आपको ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा, इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है, इस तरीका से होता है, ताकि आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है ना। आप देखिए ना क्रिकेटर क्या करते हैं, क्रिकेटर जब कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करता है तो एक ज्यादा बेहतर एक रिजल्ट देता है अपने अपने लिए, अपने टीम के लिए, ठीक है। तो उसी तरीका से एज ए ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडर भी वही है, जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड में इंटर किए हो उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या, उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जिसको प्रॉफिट बुक करने कर सकते हैं 406 के लमसम में। तो यहाँ पे आप चीजों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि भैया कोई चार्ट पे बताता है, मार्केट में रिकॉर्ड करके वीडियो वीडियो जो है बाद में ऐड करता है, भैया कोई ऐसे लाइव मार्केट में कैसे कमेंट्री कर सकता है। भैया पॉसिबल है अगर आपके पास स्किल है, आपके पास, देखिए एक नॉलेज होना स्किल होने में अंतर है दोस्तों, ठीक है ना। एक नॉलेज होना, आप बुक पढ़ के नॉलेज ले लीजिएगा टेक्निकल एनालिसिस का, नो डाउट, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मेरी बात को समझ रहे ना, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये भी तो है ना भैया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और ये आप लोग के सामने हो रही है सारी चीजें, इसको ऊपर जाना मुश्किल हो गया, ऊपर जाना मुश्किल हो गया।
स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया गया, ये कैसे सेलेक्ट किया गया। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया, ये कैसे सेलेक्ट किए। अरे भैया अगर आपके पास नॉलेज होगा आप भागोगे नहीं इधर उधर, आपको ज़्यादा माइंड इधर उधर करेगा ही नहीं। आपको माइंड भैया फोकस होगा, आपने जो सीखे हैं, आप जो प्रैक्टिस किए हैं उस पे आपका माइंड, मतलब होता है ना कि चलो भैया मेरा कभी ये कर रहा है, कभी ये स्टॉक को कर रहा है, कभी ये स्टॉक को कर रहा है, कभी इसमें ट्रेड करो, कभी इसमें। भैया आपको जहां पे भी बेहतर रिजल्ट दिखेगा आपका आंख वहीं पे जाएगा, बेहतर रिजल्ट को खोजेगा और आप उसी में ट्रेड करेंगे। और मेरे अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं यही ट्रेन करता हूँ। यहाँ पे नॉलेज नहीं भैया, उस पर प्रैक्टिस, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कैसे होनी है, लाइव मार्केट में कैसे काम करना है। और सबसे बड़ा एडवांटेज कि आप दुनिया का कोई भी चार्ट पे काम कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरा क्लासेस चलता है तो मैं ये नहीं कहता भैया मैं कोई स्टॉक, मैं स्टूडेंट को बोलता बोलिए किसका चार्ट ओपन किया जाए। कोई भी फॉरेक्स का, कोई भी यूके का, यूएस का अपना चार्ट लेके एनालिसिस करने लगते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक टू स्टॉक जो है ना चेंज नहीं करेगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप देखिए कि इसको ऊपर जाना कितना मुश्किल हो गया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, कुछ प्रॉफिट तो अपना बुक हो गया हम लोग का, क्योंकि टारगेट था तो टारगेट अचीव हो गया। तो ऐसा नहीं है कि टारगेट अचीव हो गया फिर भी नीचे जाने का है तो हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। रूल इज रूल, ठीक है, वहां पे हम लोग का प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो आप देखते जाइए किस तरीका से, आप बताइए ना कि आपके पास आपको जो है स्टॉप लॉस घटता चला जाए, स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होता चला जाए और प्रॉफिट बड़ा होता चला जाए, क्या हो ना रहा है, वही तो हो रही है। आप देखिए किस तरीका से हो रही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इन सारी चीजों को आपको समझ में बातें आई होगी। आप जो है ये सीखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत ही मिनिमम फी में आप जो है मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं और आप भी ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं बोलता हूं ना कि लाइव मार्केट में एक ड्रॉ कर दिए कि भैया इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट को नहीं जाना है तो नहीं जाना है, इस प्राइस के ऊपर मार्केट को नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तभी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। बात समझ पा रहे। और देखिए मैं जैसे बात कर रहा था कि 406 पे 406 पे, तो देखिए 406 के पास आके मार्केट थोड़ा सा देखिए किस तरीका से उसको ना एक जिसको बोलते हैं ना कि मेहनत लग रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे नहीं जाएगा, बट मेहनत लग रही है। यही तो टारगेट बोलते हैं, इसी को तो टारगेट बोलते हैं ना। टारगेट भी इसी को बोलते हैं कि भैया मार्केट वहां तक चला जाएगा और फिर वहां पे हो सकता है थोड़ा सा ये करेगा, नोटंकी करेगा, थोड़ा सा उस पर वहां पे उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा सेलर को, तो चलो वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी के लिए टारगेट लगाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। और आपको ट्रेड लेने के पहले क्या देखना था मैं आपको बता दिया। आप तो कहेंगे कि सर उसका रीजन, तो भैया रीजन 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे में नहीं बताई जा सकती। और मैं आपको बता दूं कि मेरा ट्रेनिंग कोर्स भी कोई 1 दिन 4 दिन 5 दिन की नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मेरा कोर्स का जो मोटिव होता है ना, उससे उसका मोटिव होता है ट्रेड करवाना, ट्रेन करना, ठीक है। जैसे आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है। आप सुने हैं कि 4 घंटे का ट्रेनिंग है आर्मी का, आप सुने हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे आप 4 घंटे में कैसे सीख लेंगे? आप एक दिन में क्या सीख लेंगे? तो ट्रेन होना, ट्रेन करना एक अलग विषय है। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग तो यहाँ पे एक दिन में सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। चलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, बट आप एक बार प्रैक्टिकलिटी माइंड से सोचिएगा
कि क्या इट इज पॉसिबल कि हम आप 1 डे में सीख सकते हैं, 2 दिन में सीख सकते हैं, इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, और आपका क्या राय है मेरे को कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं 1 दिन में सीख सकता हूँ, या 2 दिन में सीख सकता हूँ, या 3 दिन में सीख सकता हूँ, या 4 दिन में सीख सकता हूँ। भैया ये पॉसिबल नहीं है, एनालिसिस है, विश्लेषण करना होता है, तो इतना आसान नहीं कि आप 1 दिन या 2 दिन में सीख लेंगे। ठीक है, बुक पढ़ना बहुत इजी होता है दोस्तों, बुक पढ़ के आप उसको सीख लीजिएगा कि मैं तो सीख लिया, बट आप जब मार्केट में जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी, बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा इसका, थोड़ा देखते हैं और अगला फ्रेम पे क्या है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग जो है उस चीज को समझिए, उस चीज को जानने की कोशिश कीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक की एनालिसिस की जा सकती है। ठीक है, कि भैया एक लिया गया, वहां पे मार्केट से सीधा सीधा नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने की भरपूर कोशिश भी किया, नहीं जा पा रहा था, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मार्केट सीधा 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 नीचे। और हम लोग देखिए, हम लोग को निफ्टी पे फोकस भी नहीं है, निफ्टी क्या कर रहा है हम लोग को नहीं पता। हमको तो पता है कि भैया ये जो बायोकेन लिमिटेड है ये नीचे जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं यही आपको बताऊंगा कि सबसे पहला कि दोस्तों एक चीज को आप समझ लीजिए कि आप अपने आपसे ज्यादा कोई आपको नहीं जानेगा। कोई आपको ये बोल दे कि हाँ ऐसा, भैया आप एक बार प्रेडिकलिटी माइंड में आ जाइएगा, जिस दिन सोचने लगिएगा ना कि हाँ मेरे को प्रेडिकलिटी एकदम सोचनी है, क्या ये संभव है, तो आपको सारी जवाब मिल जाएगा। आपका जो मन में जो डाउटें चल रही है, जो आपका जो होता है ना कि भैया मेरा माइंड ना एकदम खिचड़ी हो गया, उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा, वो आपके पास ही है, उसका जवाब आपके पास है दोस्तों। और आप देखिए कि 405 रुपये चला गया, 411 से 405, स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस तो है ही नहीं, स्टॉप लॉस है ही नहीं, 6 रुपये का प्रॉफिट भी है, स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होके कहां पे आ गया। समझ पा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे कि यार होने के बाद, अब तो नहीं ना, अब तो नहीं होने की बात है ना, मैं तो लाइव मार्केट में सारी चीजें कर रहा हूं। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ अगर आवाज को लेकर दिक्कत हो तो दोस्तों थोड़ा सा उसके साथ आप पे कर लीजिएगा, उसके लिए मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं। कभी कभी इको होता है आवाज, क्या पता किस रीजन से, बट अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा या आवाज कभी कम जा रही होगी दोस्तों, क्योंकि लगातार बोलते जाना दोस्तों, थोड़ा सा जो है ना आप भी समझ पा रहे होंगे कि लगातार इतना समय तक बोलना, भैया थोड़ा सा तो परिश्रम होती है, थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो उस चीज को आप लोग जो दोस्तों पसंद कीजिएगा। तो मैं इसी तरीका से लाइव कमेंट्री का मैं वीडियो आप लोग को देता रहूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे अब वीडियो आने वाले हैं, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो है बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप सारी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अब गाड़ी चल रही है, चलने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, जान रहे हैं कि अब मार्केट को इस तरीका से अब कहिए कि भैया ये तो पीट गया, बिल्कुल पीट गया, आपको कुछ ही दिनों में पीट गया। ठीक है, हम लोग जो है सेकंड के क्लोजिंग के बाद हम लोग इंटर किए हैं। ठीक है, सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम लोग इंटर किए हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये चीज को लेके ट्रेड किए थे कि हाँ भैया नीचे जा सकता है, 6 तक जा सकता है। तो वही होता है, कभी क्या होता है कि आपको प्रॉफिट, अब यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए ना, टारगेट पे भला ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किए, बट क्या किए हैं कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए। तो
ये है आपका एनालिसिस, ये है आपका ट्रेड करने का सही तरीका। मेरे देखिए मेरा अपना राय है कि इस तरीका से अगर ट्रेड किया जाए तो स्टॉप लॉस मिनिमम हो जाता है, या स्टॉप लॉस अगर आपको थोड़ा सा मार्केट आपके साथ चला जाए तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल हो जाता है, तो स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। और अगर बाद में अगेंस्ट भी चला जाए तो छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को समझे होंगे। तो दोस्तों इसी पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पे कोई, बहुत से लोग आजकल ऑप्शन ऑप्शन बक रहे हैं, भैया ऑप्शन में कुछ अलग नहीं होता है। अगर आप इसका, ठीक है, अगर आप इसका पुट बाई करके चले होंगे आज, ठीक है, तो आज आपको वहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे चलिए मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं NSE का जो है साइड पे आने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते तो क्या अलग कुछ होता। कुछ भी अलग नहीं होता है मेरे भाई। आपको ऑप्शन में अगर आपको मान के चलिए कि अगर आप इसको पुट बाई किए होते तो आपको प्रॉफिट होता, कैश में आप इसको सीधा सीधा सेल किए हैं। यही तो बात है ना, यही बात है ना। कुछ ऑप्शन में अलग नहीं होता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा आपको वहां पे भी आपको बाई साइड में चलना है, आपको नीचे मार्केट जा रहा है आपको बाई साइड में, ऊपर जा रहा है आपको ऊपर जा रहा है, बाई साइड में नीचे जा रहा है, सेल साइड में सेम टू सेम यहाँ पे भी है, कैश में भी वही है। बट आपको प्रॉफिट तभी बनेगा, चाहे ऑप्शन की बात कर ली जाए, फ्यूचर की बात कर ली जाए, चाहे कोई भी आप ट्रेडिंग का जो आप टूल यूज कर रहे हैं, चाहे कैश कर रहे हैं, फ्यूचर कर रहे हैं, इक्विटी कर रहे हैं, कमोडिटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑप्शन में करना है, फ्यूचर करना है। बट आपको तो प्रॉफिट तभी होगा जब आप एक एनालिसिस कर लोगे ना कि भैया मार्केट किधर जा सकता है। मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग प्रॉफिट बनेगा, चाहे आप कैश में कर लो, फ्यूचर में कर लो, ऑप्शन में कर लीजिए। अब आपको पता ही नहीं है, दोनों साइड बाई कर लो, व्हाट इज दिस। देखो इसको बाई कर रहे हो, इसको बाई कर लो, क्या मतलब बनता है भाई। भैया उसको बोलते हैं, वो इसलिए किया जाता है कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए, वो आपको प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। इस तरह जो मैं जब ऑप्शन पे मैं वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा वो रिस्क की मैनेजमेंट है, वो रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है। इसको प्रॉफिट की बात नहीं है कि आप इसको भी बाय कर लीजिए, इसको भी सेल कर दीजिए, ऐसा नहीं है। और आप ध्यान देते रहिए दोस्तों कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। वाह, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वाह चलते जाओ, एकदम मजा आ जाएगा यार, क्या बात है, वाह। चलो अच्छी बात है, इसी तरीका से काम करना है। इसको नीचे चला जाए। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं सर यहाँ से यहाँ तक तो वॉल्यूम नहीं आ रहा था। अरे भैया वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस इसको नीचे गिरने का जबरदस्त था, इसलिए नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे अपन सर लगातार ऐसे वैसे ये वो कुछ भी भैया ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा समझिए, देखिए क्या पता क्या हो जाता है। आपको, आप लोगों को तो पता ही है कि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड के लिए ऐसा हो जाता है, बट इसका कुछ सोल्यूशन मिला नहीं है। टेक्नीशियन भी आगे चला गया, इसका सोल्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए भैया पुराना वेबसाइट नहीं खुल रहा है, चलो 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 भैया। चलिए तब तक यहाँ पे देखिए कहाँ का लो लगा दिया है, लो लगा दिया है, 4:30 का लो लगा चुका है, वेरी गुड। 4:30 का लो लगा चुका है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो भैया प्रॉफिट बुक कर ही लेने में भलाई है। ठीक है, वही है क्या। चलिए थोड़ा सा मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको मैं दिखा देता हूँ कि चूंकि जो हम लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है।
ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आते हैं यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव में हम डालते हैं बी बायोकॉन। अगर आप इसको डालते हैं, क्या है भाई आया नहीं, बायोकॉन लिमिटेड आ गया। चलिए इस पर मैं क्लिक किया। आप इसका चार्ट पे जब जाके देखेंगे ना दोस्तों, आप इसका जब चार्ट पे जाके देखेंगे बायोकॉन का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगी बातें। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन डाल दिए बायोकॉन, ठीक है। जैसे कि अगर, ठीक है, जैसे बायोकॉन का एक्सपायरी का है और ये कोई भी लिया होगा तो आप इसको देखिए तो सही कि इसका हाई कहाँ चला गया, 14 रुपए का हाई गया है, देख रहे हैं, आज की मैं बता रहा हूँ। और एक कॉल है, हम लोग इसको पुट में जाना है, ठीक है, और चला जा पुट बाय किए हैं। और इसको मैं ना आपका एक चीज और दिखा रहा हूँ कि इसका जैसे मान लीजिए कि हम लोग का इसका ऑप्शन का जो है, तो मैं इसका ऑप्शन का चार्ट भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ये बेहतर हो जाए। जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कि 400 रुपये का अगर किए होते, 400 रुपये का स्ट्राइक प्राइस करके किए होते या 400, तो आप देखिए कि लो कितना है, लो लगाया था लगभग 1.90, हाई कितना चला गया है 5.3 और अभी चल रहा है 5. ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए ना कि ये आपका मार्केट लोग जो है वो 2300 का है। और मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसका एक किए होते, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ों को, एक पुट का, ठीक है, एक सेकेंड, देखिएगा दोस्तों, मैं एक जो है ना चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है बेहतर आपको ये मिल सके। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हम लोग की जो बात थी, एक सेकेंड दोस्तों, जो हम लोग का जो बात था वो था यहाँ की कि कैसे करना था। देखिए एक सेकेंड दोस्तों, इसको मैं करता हूँ, इसका चार्ट में दिखा देता हूँ मोबाइल पे, राइट, ताकि हम लोग को ये आ सके, ठीक है ना। जैसे देखिए दोस्तों, ये है आपका बायोकॉन का डेरिवेटिव का पार्ट है और हम लोग जो है 29 अक्टूबर का ये है। और फिर आप इसका चार्ट को देखेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका चार्ट को देखेंगे, मैं थोड़ा सा इस साइड का कर देता हूँ तो आपको ऐसा दिखेगा दोस्तों। देख से एक सेकेंड, आप थोड़ा सा इसको देखिए कि क्या हुआ है। मैं इसको 15 मिनट का चार्ट करता हूँ और आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या किए थे कि 15 मिनट के जो था एक कैंडल के बाद, ठीक है, जो हम लोग कैश में किए थे वो ये लगभग कि 15 मिनट के जब प्राइस रिएक्शन लगा के नीचे गया था तो यहाँ पे लिए थे, इसका क्लोजिंग पीरियड। तो आप देखिए कि आपका 2 रुपया 70 पैसा या 2 रुपया 80 पैसा मान लीजिए, ठीक है, ये 2 रुपया 80 पैसा मान लीजिए या 3 रुपया भी मान लीजिए। आपका हाई अभी कहाँ बना दिया है, हाई बना दिया है लगभग 5 रुपए का, 4.90 का। तो आप देखिए क्योंकि कैसे आपको प्रॉफिट बन गया ना। तो आपको अगर चूंकि ये क्यों ऊपर गया, फुट ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो नीचे गया है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपको अगर ऑप्शन में भी ट्रेड करते, आपको अगर ऑप्शन में भी ट्रेड करते तो आपको एक प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन कुछ अलग नहीं होता है, एक आपके साथ ऐसा पेश कर दी जा रही है, इन सारी चीजों को पेश इस तरीके से किया जा रहा है कि हम ऑप्शन में पैसा बनाना तो बहुत ही इजी है, ऐसा करके उसको ना ये कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में पैसा बनाना दोस्तों आप देखिए इस तरीके से, दोनों मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ पे चला गया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, हम लोग को तो ऑप्शन देखने में दिया तो 403 रुपए का खर्च कर दिया, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और हम लोग इसमें जो है दोस्तों स्टॉप लॉस भी ट्रेड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आप रखेंगे 410 रुपए का, ठीक है। तो आप चीजों को समझिए, चीजों को समझने की जानने की कोशिश कीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है।
आप देखिए तो सही कि कहाँ से कहाँ प्राइस चला गया। तो ये ऑप्शन का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऑप्शन का चार्ट है, आपको जो बगल में चल रहा है वो आपका कैश का चार्ट है। जैसे देखिए दोस्तों, ये है आपका बायोकॉन का डेरिवेटिव का पार्ट है, और हम लोग जो है 29 अक्टूबर का ये है। अगर आप इसका चार्ट को देखेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका चार्ट को देखेंगे, मैं थोड़ा सा इस साइड का कर देता हूँ, तो आपको ऐसा दिखेगा दोस्तों। जैसे एक सेकेंड, आप थोड़ा सा इसको देखिए कि ये क्या हुआ है। मैं इसको 15 मिनट का चार्ट करता हूँ, और आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या किए थे कि 15 मिनट के जो था एक कैंडल के बाद, ठीक है, जो हम लोग कैश में किए थे, वो ये लगभग कि 15 मिनट के जब ये प्राइस रिजेक्शन लगा के नीचे गया था, तो यहाँ पे लिए थे, इसका क्लोजिंग पे लिए थे। तो आप देखिए कि आपका ₹2.70 या ₹2.80 मान लीजिए, ठीक है, ये ₹2.80 मान लीजिए, या ₹3 भी मान लीजिए। आपका हाई अभी कहाँ बना दिया है, हाई बना दिया है लगभग ₹5 का, ₹4.90 का। तो आप देखिए तो कि कैसे आपको प्रॉफिट बन गया ना। तो आपको अगर, चूंकि ये क्यों ऊपर गया, पुट ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसका जो जो प्राइस है वो नीचे गया है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपको अगर ऑप्शन में भी ट्रेड करते, आपको अगर ऑप्शन में भी ट्रेड करते, तो आपको ये प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन कुछ अलग नहीं होता है, एक आपके साथ ऐसा पेश कर दी जा रही है, इन सारी चीजों को पेश इस तरीके से किया जा रहा है कि हम ऑप्शन में पैसा बनाना तो बहुत ही इजी है, ऐसा करके उसको ना ये कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में पैसा बनाना दोस्तों, आप देखिए इस तरीका से। अब दोनों मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं कि ये कहां पे चला गया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, हम लोग को तो ऑप्शन देखने में तो यार तो ₹403 का टॉर्च कर दिया। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और हम लोग इसमें जो है दोस्तों स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आप रखेंगे ₹410 का, ठीक है। तो आप चीजों को समझिए, चीजों को समझने की, जानने की कोशिश कीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप देखिए तो सही कि कहां से कहां प्राइस चला गया। तो ये ऑप्शन का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये ऑप्शन का चार्ट है, आपको जो बगल में चल रहा है वो आपका कैश का चार्ट है। आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या हुआ है। दोनों आपको लगे कि एक सेम टू सेम चल रहा है, ऐसा करके आपको दिखेगा। बात समझ पर, आपको दोनों चार्ट आपके सामने दिख रहे हैं ना, कि ये आज का चार्ट है, देखिए 26/10 का चार्ट। आज यहां से ओपन हुआ, यहां पे हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 मार्केट में ऊपर 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 के जाते गया, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा यहां तक देखेंगे कि अगर वहां पे, अगर आप देखेंगे कैश वाले में, अगर आप कैश वाले में देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे, ठीक है, कैश वाले में आपको यहां पे जो दोस्तों आपको एक वेरी सिंगल फिंग टाइप का दिख रहा है। तो आपको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो आपको, सॉरी, चार्ट को इस तरीका से कर लिया जाए। आजा इस साइड, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे आपको ये बुलिश सिंगल फिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यही है दोस्तों कि आपको जो वहां पे आपको बेरी सिंगल फिंग दिख रहा है, वो यहाँ पे बुलिश सिंगल फिंग भी बनाया है। तो प्राइस सेम टू सेम चलेगा। आपको जब वो ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, अगर वहां से अगर आपका कैश अगर नीचे जा रहा है तो पुट का ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही है, मैं इस पे एक डिटेल में वीडियो ला दूंगा आप लोग को समझने के लिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ सके। मेरा उद्देश्य होता है आप लोग को सही का सही जो है अच्छा से अच्छा जानकारी पहुंचाना और लॉजिक के साथ पहुंचाना। तो आप देखिए कि ये ₹403 का ये लो पहुंच गया। अब कहेंगे लोग कि अरे मार्केट में तो कुछ भी हो जाता है, ये तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी हो जाता है। हाँ, अब इसका जो जो डेल्टा वगैरह उस पर मैं अलग से बात करूंगा, टाइम का क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट आप इतना तो आप समझ पा रहे होंगे अभी तक का कि हाँ, एक अच्छा से ट्रेड करने से अब ₹403 पे मैं पोजीशन कट कर देना कोई ख़राब नहीं है भैया, हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है।
तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। मैंने आपको ये बता रहा, अब जैसे देखिए एक आपको थोड़ा सा हैमर टाइप का बन रहा है यहाँ पे, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन की चार्ट में आपको ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन रहा है, यानी कि वो नीचे से जब, तो यही तो हो रहा है जब प्राइस ये हो रहा है और आपको ये सेम टू सेम आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक ये है कि हाँ आप इसको ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा तरीका से आप समझ पा रहे होंगे। आपके पास दोनों चार्ट चल रहा है, और आपको कैश के चार्ट चल रहा है, आपका ऑप्शन का चार्ट चल रहा है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आपको देखिए 15 मिनट का चार्ट जो आपका कैश का कैसे बन रहा है, तो आपका ऑप्शन का कैसा बन रहा है, और वो भी एक्सपायरी है। ठीक है, एक्सपायरी बहुत ही नज़दीक आ गया है, अब ज़्यादा दिन है नहीं, 29 को एक्सपायर होने वाला है, 26 आज तारीख है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे प्रीमियम जल्दी से गलेगा। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आप जो थे आप नए चीज़ों के पीछे मत भागिए। कुछ ऐसा नया स्ट्रेटजी नहीं आ जाएगी मार्केट में, नया कोई सॉफ्टवेयर नहीं आ जाएगा मार्केट में जो आपको मार्केट में प्रॉफिट करवा के दे देगा। आपको अगर कोई प्रॉफिट करा सकता है, आपको अगर कोई टूल है आपके पास, सबसे जो अच्छा टूल है वो आपके पास, जो सबसे अच्छा सिग्नल दे सकता है, वो आपका नॉलेज है, वो आपका प्रैक्टिस है, वो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी है ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों, समझ पा रहे? तो आप चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसका आपका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं आपको बताया, और आप ध्यान से देखिएगा कि ये यहाँ से जो हम लोग का ये जो हुआ है, एक सेकेंड, आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, देख पा रहे हैं एक सेकेंड, कि ये जो कैंडल था आज हम लोग का, वहाँ से मार्केट सीधा सीधा वहाँ पे ऊपर गया। एक आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, और ये investing.com है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक हैमर बना, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना। अब आपको दिख रहा है कि ये भी लगातार ओपन करके ऊपर जा रहा है, तो ये भी इस तरीका से नीचे गिर रहा है। जब एक कैश का ऊपर जाएगा, प्राइस अगर ऊपर जाने लगेगा, तो पुट वाला नीचे जाना लगेगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब मैं ऑप्शन का वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के सामने, तो मैं वो करके आपको दिखा दूंगा कि हाँ कैसे क्या होता है। बट ये आपको तो समझ में आ गया कि भैया आज जैकपॉट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 रुपये का प्रॉफिट दे दिया, यानी मोटा मोटी स्टॉक का 2%। ठीक है, जैकपॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे ये है, अब थोड़ा सा देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा जो जहाँ पे मैंने किया था, वहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया जैकपॉट हो गया। ठीक है, जैकपॉट हुआ, थैंक यू। चलिए थैंक्स, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। तो आप देखिए, और यही सारी चीज़ें मैं अपना सारे जो अलग अलग जो ग्रुप है मैं उसमें इसको लिखता हूँ। और यही थोड़ा सा एक ये भी रीज़न होता है कि मेरा कॉल कभी कभी जो है वो ना थोड़ा सा ये हो जाता है। तो चलिए हम लोग ये कर लिए, तो आप देखिए यहाँ पे भी हम लोग ये कर लिए। उसके बाद हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा सा अब वो पुट वाला नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि कैश वाला ऊपर जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा तो कैश वाला ऊपर जा रहा है, पुट वाला जो है नीचे आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे होता है, आपको प्रॉफिट हर साइड में बनता है, सब चीज़ होता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं, आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो एक बार मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। लाइव मार्केट में आपको सारी चीज़ें कैसे होती है वो आप इस कमेंट्री के जरिए आप समझ पाए होंगे, कुछ बातों को समझ पाए होंगे। और आप देखिए इसको कि ऊपर जाना थोड़ा सा कितना इसके लिए मुश्किल हो रही है। ठीक है ना, तो देखते जाइए किस तरीक़ा से क्या होता है, और आप बिना टेंशन लिए आपको प्रॉफिट बन गया। ठीक है, बिना टेंशन का आपका प्रॉफिट बन गया दोस्तों।
तो इसी को बोलते हैं कि हाँ हम लोग को क्या करना है। अब देखिएगा कि भैया ये क्या है, ये सब होते रहता है। चलिए हम लोग फिर से इसका चार्ट को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि जब रिकॉर्ड होने लगता है तो मोबाइल पे एक अलग सा सारी चीज़ें होने लगती है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश किया कि आपको ये क्या है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये वहाँ पे ऑप्शन चैन है, जो हम लोग का स्ट्राइक प्राइस था वो 400 रुपये का किए थे। तो आप देखिए किस तरीका से ये सीधा सीधा हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो दोस्तों हम लोग अब जो है देखिए, हम लोग जो हैं अब यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं और इसको देखते जाइए। इसी तरीक़ा से वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। जो कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है कि लाइव मार्केट में कमेंट्री आप लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। और आप देखते जाइए किस तरीक़ा से आपको ये हो रही है, देख रहे हैं ना। और ये आपको 405 रुपये का ये चल रहा है, तो आपका प्रीमियम सिर्फ 4 रुपया 35 पैसा का चल रहा है। मैं इस प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैं एक बताने की कोशिश किया लास्ट में कुछ कि भैया ऑप्शन में आपको कुछ अलग नहीं होता है, फ्यूचर में कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। अगर भैया कैश का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम डिले होता है, ये सारी चीज़ें होता है। मैं उस पर बात करूँगा कि उसका क्या होता है, मैं जब ऑप्शन की पूरा सीरीज लाऊंगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग करके आपको यहाँ पे मार्केट में आना चाहिए। तो इसी के लिए दोस्तों मैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं इसलिए यहाँ पे लाता हूँ, ताकि आप लोग एज अ बिगिनर आप लोग को ट्रेड करते भी हैं तो आप उसको समझ सके कि मार्केट की जो नब जो है ना उसको पकड़ना ज़रूरी है। ऑपरेटर क्यों ना मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, करवा देना चाहिए था। स्टॉप लॉस हिट कराने में क्या गया, ठीक है। और आपको अगर कैश का चार्ट मैं आपको एक बार दिखा दूं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे अगर मैं चार्ट दिखा दूं तो आपको कुछ इस तरीका से दिख रहा होगा, देख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, सीधा सीधा नीचे जा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि भैया एक इस तरीका से सीधा 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 नीचे गिरा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अभी बायोकॉन के जो हम लोग ट्रेड लिए थे तो उसको यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। और हम लोग जो है स्टॉप लॉस भी ट्रेड करवा दिया। चाहे तो भैया आपको निकलना है तो निकल जाइए, नहीं तो आप स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने दे दिया हूँ उसको। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों किस तरीका से प्रॉफिट हुआ है, इसी को बोलते हैं जैकपॉट। जैकपॉट दोस्तों इसी को जैकपॉट बोलते हैं। अगर आप मार्केट में सारी चीजों को जानते हैं, आप स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। और अब बहुत बड़ा प्रॉफिट लीजिएगा। भला ही अपना टारगेट था उस पे आके हम लोग कुछ पोजीशन बुक किए और बाकी जो ट्रेल कर दिए ना कि आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देने वाला है मार्केट, और हम लोग 6 पे आपको कुछ प्रॉफिट कटवाया था और उसके बाद देखिए सीधा सीधा 97, 95 और 94 ट्रिप पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इतना बड़ा प्रॉफिट आप तभी ले पाएंगे जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने 401 रुपए का करवा दिया, ठीक है। और अभी देखिए प्राइस अभी 55 रुपए चल रहा है, 355 रुपए का 401 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस दे दिया। 401 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आउट ट्रेल कर लीजिएगा, नहीं तो आपको जो दोस्तों यहाँ पे आउट हो जाइए। तो ये दोस्तों इसी तरीका से बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अब देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितना बड़ा प्रॉफिट है, आप अंदाजा लगाइए, ठीक है। कितना बड़ा प्रॉफिट है आज आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप अंदाजा लगा के एक बार देख लीजिए। आपका एक दिन का ट्रेड ना, आप एक दिन अगर ऐसा ट्रेड कर लेंगे, आपका कई दिनों का प्रॉफिट आपको जो है ना, कई दिनों का लॉस आपको रिकवर करा देगा। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड आपका कई दिनों का लॉस आपका रिकवर करा सकता है। तो दोस्तों यही है कि आपको ये नहीं कि बस ऐसा हो जाता है ये कर लो, ये हो जाता है ऐसा ये कर लो, ऐसा नहीं है। आपको सारी की सारी जो बातें हैं उसको एकदम बहुत ही सरलता से ध्यान पूर्वक आपको करना होता है। अब जरा गौर से देख लीजिए कि कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, देख रहे हैं। 394 रुपये आ गया 411 से। आप देखिए 70 रुपया लगभग स्टॉक का 4% प्रॉफिट।
आप एक शेयर पे 16 रुपया, आप समझिए, अंदाजा लगा लीजिए आप कितना बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं। तो इस तरीका से दोस्तों आपको प्रॉफिट बनाना होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर। तो यही तो है ना, यही है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। प्रॉफिट बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को क्या जानकारी चाहिए, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मैं वो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।